हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वही डूबी जहां पानी कम था। आखिरी वाली लाइन को थोड़ा चेंज करना तो बनता है। आखिरी वाली लाइन ऐसी होनी चाहिए कि जहां पानी थोड़ा प्रदूषित था। बात करेंगे अगर ये मुहावरा कहाँ सूट कर रहा है तो आप सबको पता चल गया होगा। ये अरविंद केजरीवाल की विदाई के लिए ये मुहावरा कहा गया था। 27 वर्षों के बाद धूमधाम और ढोल नगाड़ों के साथ वेलकम किया जाता है भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में। एक बड़ी जीत के बाद दिल्ली सीएजी रिपोर्ट के साथ अन्य हर एक स्तर पे अपने कार्य का समन्वय प्रारंभ कर देती है। साथ ही यमुना नदी की सफाई बहुत तेजी से दिल्ली में प्रारंभ कर दिया जाता है। नमामि गंगे करके जो प्रोजेक्ट है जिसमें कई सारी नदियों की सफाई हो रही है, इसी प्रोजेक्ट के अंदर कई सारे एनजीओ के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी यमुना नदी की सफाई का कार्य प्रारंभ कर देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं आर.एस. गवई साहब, उन्होंने तारीफ करते हुए बोला है कि अब भारतीय जनता पार्टी को यमुना की सफाई में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि तीनों जगह जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी, तीनों जगह मतलब हरियाणा में जो सरकार है, इसके अलावा जो केंद्र में सरकार है और जो दिल्ली में सरकार है, ये तीनों जगह जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ दिल्ली में ओवरऑल यमुना नदी का जो पॉल्यूशन है वो सिर्फ दिल्ली में ही तकरीबन 90% से ज्यादा है। हरियाणा फरीदाबाद स्पेशली, वहां से कई सारे फैक्ट्रियों के जो निकास हैं और कई सारे जो मलबे और कूड़े हैं वो यमुना नदी में डायरेक्ट छोड़े जाते हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन सारी चीजों को मॉनिटर करते हुए 4 स्तंभ बनाए गए यमुना नदी के सफाई। पहला सफाई का स्तंभ है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट अर्थात गीला कूड़ा, गीला कचरा जो डायरेक्ट जाके हमारे यमुना नदी में मिलते थे, जिससे यमुना नदी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड थी। इसको सही करने के लिए, ट्रीटमेंट को बढ़ाने के लिए, ट्रीटमेंट को सुचारू रूप से करते रहने के लिए पहले हमारे पास 35 से ज्यादा इंडस्ट्रियल मशीन थे जो कि बहुत कम थे। इसकी क्षमता को 95% से ज्यादा ऑलरेडी बढ़ा दी गई है ताकि ये सुचारू रूप से काम कर पाए। बात करेंगे दूसरे पिलर की तो नालों की मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट। नालों की मॉनिटरिंग विच मीन्स कि बहुत सारे ऐसे बड़े नाले हैं, अगर मूल्यतः कहा जाए तो दिल्ली में 5 ऐसे बड़े नाले हैं जो ओपन हैं, जिसमें बहुत सारे कूड़ा करकट, लोकल या स्थानीय लोगों का कूड़ा उसमें फेंका जाना, मलबे वगैरह फेंका जाना और बहुत सारे हार्ड डिस्क जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो मार्केट है वहां से भी हमारे नाला होते हुए जाता है, तो हार्ड डिस्क का वहां फेंका जाना। इन सारी चीजों पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और इन सारे नालों को जल्दी से जल्दी ढका जाने की प्रक्रिया ऑलरेडी प्रारंभ हो चुकी है। इंडस्ट्रियल वेस्ट पर सख्त कार्रवाई, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, फरीदाबाद में स्थित बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं जिनका डायरेक्ट जो कूड़ा है और केमिकल है वो यमुना नदी में जाता है। इस वजह से यमुना नदी जरूरत से ज्यादा पॉल्यूटेड होती है और जो वेस्ट है वो एक्चुअली सर्कुलेट नहीं होता है या फिर प्रवाह उसका नहीं होता है, कहीं ना कहीं बाद में दिल्ली में आके वो नदी का जो प्रवाह है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन तेजी से दर बदर बढ़ते जा रही होती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बहुत कठोर नियम यमुना नदी के सफाई में ये चीज को लगाई है कि कोई भी कारखाने का ओपन कचरा या केमिकल डायरेक्ट अब यमुना नदी में नहीं जाएगा। और बात करें अंतिम चरण की या अंतिम पिलर की, तो वो है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड ग्रीनरी। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, नदी के आसपास जितने ज्यादा से ज्यादा जगह मिल सकते हैं सरकार को या फिर जो खुला सरकारी जमीन है वहां पे तेजी से ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट करने की तैयारी है। जैसा कि आप सबको पता है, साबरमती जो गुजरात का हमारा मॉडल है, साबरमती नदी के किनारे जो डेवलपमेंट किया गया है, कुछ उसी मॉडल को, कुछ उसी तरीके से इस चीज को फॉलो किया जाएगा जैसा कि अब तक पता चला है। इस चीज में नदी के दोनों तरफ बड़े और बहुत ज्यादा क्षेत्रफल में ग्रीनरी डेवलप किया जाएगा, हरे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिससे 2 तरीके के फायदा होंगे। सबसे पहले तो टूरिस्ट बढ़ेंगे और दूसरा पानी की गुणवत्ता में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। आपका इस बारे में क्या राय है? यमुना नदी की सफाई में और कितना वक्त लगेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने उन सारे वायदों पर उतरेगी, खरी उतरेगी जो उन्होंने किया है प्रॉमिस? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बोलते रहिए स्वच्छ यमुना स्वच्छ भारत, हर हर गंगे।